हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 फॉर द सम इंटीजर q। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका जब स्क्वायर करते हैं तो जो भी रिजल्ट निकल के आता है तो वो उस रिजल्ट को हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर करने का बात कर रहा है। अभी आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें स्क्वायर करने का बात करेगा, क्यूब करने का बात करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर करने का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर हम कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऑड इंटीजर में मान लेते हैं हम 5 लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा एक ऑड इंटीजर 5 है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा 25। अब हम इस 25 को 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस रिजल्ट को 4 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 6 = 24 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब हम इसको अगर लेमा के फॉर्म में लिखें तो डिविडेंड 25, तो डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट। डिवाइजर 4 है, कोसेंट 6 है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 है। अब हम देख पा रहे हैं कि इस रिजल्ट को हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, जहाँ पे q की जगह पे 6। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अब हम 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स में 8 होगा, रिमाइंडर क्या बच गया 1। यहाँ पर डिविडेंड 9 है, डिवाइजर 4 है, कोसेंट 2 है, रिमाइंडर 1 है। तो इसको भी हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, जहाँ पे q की जगह पे 2 है। वैसे भी दिया है कि q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे q 6 था और यहाँ पे q क्या है 2 है। क्लियर है। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर हम कोई भी ऑड इंटीजर लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम 4q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उस रिजल्ट को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। क्वोशेंट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसी बात को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पे ऑड इंटीजर का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट a b एनी ऑड इंटीजर। ठीक है, मान लेते हैं कि a कोई मेरा एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में स्क्वायर का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉर्म दे रहा है वो फॉर्म एक स्क्वायर नंबर का दे रहा है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि एक ऑड इंटीजर लेना है, उसका स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर का फॉर्म 4q + 1 होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का बात कर रहा है। तो अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं वहां पे स्क्वायर क्यूब का बात नहीं कर रहा था। ठीक है, वहां पे एक सिंपली बोल रहा था कि एक ऑड इंटीजर है, उसको इस फॉर्म में प्रूफ करो, 2q + 1 या फिर 4q + 1 इस फॉर्म में प्रूफ करो, इवन को कुछ और। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का बात किया है। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हम जो भी क्वेश्चंस को पीछे सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको लिखने के 2 फॉर्म्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर को। पहला फॉर्म होगा a = 2q और दूसरा फॉर्म होगा a = 2q + 1। ठीक है, अगर हम इसी a को 4 से डिवाइड करते हैं तो इस पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का 4 फॉर्म होगा। कौन कौन सा? a = 4q, एक होगा 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। ठीक है, ये सब पढ़ते आ रहे हैं और प्रूफ करते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर हम a को 3 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होगा? a = 3q, a = 3q + 1, यानी कि 3 फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अभी इन दोनों पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये भी प्रूफ किए थे कि ये वाला जो फॉर्म था a = 2q वाला फॉर्म, ये एक इवन पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था।
ये भी प्रूफ किए थे कि a इक्वल टू 2q प्लस 1 ये एक ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जस्ट वैसे ही यहाँ पे 4q वाला फॉर्म इवन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 4q प्लस 1 वाला फॉर्म ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा था, 4q प्लस 2 वाला फॉर्म इवन को रिप्रेजेंट कर रहा था और 4q प्लस 3 वाला टर्म ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा था। जाहिर सी बात है कि अगर हम इवन नंबर के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर ही देता है, और इवन नंबर के साथ कोई भी ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमको ऑड नंबर मिलता है। ये सारा चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम 2q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 4q प्लस 2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं दिया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q प्लस 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये है कि अगर 3q है, अगर a इक्वल टू 3q है तो वो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, 3 के साथ अगर हम कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन भी दे सकता है, ऑड भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते हैं कि ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्म ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्म इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इवन नंबर के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इवन ही आता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ऑड इंटीजर का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन ऑड इंटीजर पे बात कर रहा है। तो अब ऑड इंटीजर्स के इतने फॉर्म निकल के हैं, और भी फॉर्म आ सकते हैं। अगर हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे और भी फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन इतना ही फॉर्म से मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ऑड इंटीजर का बात करें तो ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या क्या हो सकता है। तो ऑड इंटीजर को हम 2q प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 4q प्लस 3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जस्ट वैसे ही अगर इवन इंटीजर का बात कर रहा है तो इवन इंटीजर को हम 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q प्लस 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी आगे फॉर्म है जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बोले कि इतना ही फॉर्म से मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इवन पॉजिटिव इंटीजर का बात करें तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और बेसिकली कौन सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चंस में स्क्वायर या फिर क्यूब का बात करें, ठीक है, जिस क्वेश्चन में स्क्वायर या फिर क्यूब का बात करें। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम 2q वाला लेते हैं तो अगर इवन ऑड का बात कर रहा है और हम 2q वाला फॉर्म ले रहे हैं तो उस केस में हम केवल एक ही फॉर्म लेंगे, 2q प्लस 1, ठीक है। अगर हम 4q वाला केस ले रहे हैं तो उसमें हमको 2 केस लेना पड़ेगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। फिर से समझेंगे, अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर में 2 वाला केस ले रहे हैं तो उस केस में हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर में केवल एक ही केस लेंगे, 2q प्लस 1, ठीक है। अगर हम अपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वहां पे हमको 2 केस लेना पड़ेगा, एक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उस पॉजिटिव इंटीजर को 4 के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे 2 फॉर्म ऐसे मिल रहे हैं जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम 2 वाला फॉर्म ले रहे हैं, यानी कि अपने पॉजिटिव इंटीजर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे एक ही फॉर्म ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2q प्लस 1 है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे कि 4 वाला लेंगे तो वहां पे दोनों लेना पड़ेगा, दोनों केस लेने पड़ेंगे, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाला। अगर हम 2 वाला ले रहे हैं तो वहां पे एक ही केस यानी कि 2q प्लस 1 वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑड इंटीजर का बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑड इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये है कि हम इनमें से कौन से ऑड इंटीजर का फॉर्म ले, कौन सा ऑड इंटीजर का फॉर्म ले, 2 वाला ले कि 4 वाला ले, ठीक है। तो पहले हम 2 वाला फॉर्म लेके चेक करेंगे। तो अगर हम 2q प्लस 1 वाला फॉर्म लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर हम 2q प्लस 1 वाला फॉर्म लेते हैं और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो चेक करेंगे स्क्वायर करने के बाद कि क्या वो 4q के फॉर्म में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है।
तो खुद मन में भी कर सकते हैं कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हाँ वहाँ से 4 आ सकता है, तो यानी कि हम ये वाला फॉर्म लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की को स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 4q, यानी कि हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएंगे और इस फॉर्म में हम ले सकते हैं, क्लियर है। यानी कि जब हम ये वाला फॉर्म ले रहे हैं तो ये वाला फॉर्म से भी मेरा काम हो जा रहा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म से काम नहीं हो पाता तब हम 4q वाला फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन के जरूरत के हिसाब से हम फॉर्म्स को चूज करते हैं कि कौन सा फॉर्म लेना है हमको, ठीक है ना। अगर ये वाला फॉर्म से काम नहीं हो पाता तो हम 4 वाला फॉर्म लेते हैं, तो उस केस में हमको 2 फॉर्म्स लेने होते हैं, 4q+1 और 4q+3, दोनों ही लेना होता। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से हम फॉर्म्स को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर में ये वाला फॉर्म से भी काम हो जा रहा है तो हम यही फॉर्म लेंगे, ठीक है ना। और बोल रहे हैं कि इस रिजल्ट को याद रखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है ना। चलिए फिर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a को मान लिया है कि a मेरा कोई भी ऑड इंटीजर है, तो अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसको हम 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर a कैन बी रिटन एज 2q+1, ठीक है। a को हम 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम a को क्या मान रहे हैं 2q+1 के बराबर। अब इसका स्क्वायर करना है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी रिजल्ट प्रूफ करना है स्क्वायर करने के बाद वहाँ पे q ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम q नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे q के जगह पे कोई दूसरा इंटीजर यूज कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं m यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। m भी कोई दूसरा इंटीजर है, q के जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं m यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 2m+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑड इंटीजर को स्क्वायर करना था। यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट होगा, तो a स्क्वायर का मतलब 2m का स्क्वायर जो कि 4m स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4m हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा m, ठीक है, यहाँ तो 1 हो गया, ठीक है। अब m भी इंटीजर, तो m का स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर ही होगा, और इंटीजर में एक इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इस पूरे के जगह पे हम सिंपली q लिख रहे हैं। अब इस पूरे के जगह पे हम सिंपली क्या लिख रहे हैं q, और q भी क्या है एक इंटीजर है +1। यहाँ पे लिख देंगे वेयर q इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा कि m भी एक इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो m का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा इंटीजर होगा, और उसमें एक और इंटीजर ऐड करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे जो q है वो q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m स्क्वायर प्लस m, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ गया 4q+1 के फॉर्म में आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। आइए बात समझ में, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, चाहे ऑड इंटीजर सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर कैन बी represented in the form of 4q+1 ठीक है, फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। तो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया, बस यही समझना था कि ऑड इंटीजर लेगा तो क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से कौन सा हम फॉर्म लेंगे, अगर इवन इंटीजर देगा तो क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से हमको कौन सा फॉर्म लेना होगा, 2q 4q या 4q+2 वाला कौन सा लेना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उतना ये बात क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।